बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। 26 अमेंडमेंट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में हुई है। आज की समाअत में प्राइवेट पिटिशनर है अफरोज़ खट्टक, उनके वकील ख्वाजा अहमद हुसैन की जानिब से दलाइल जो है वो दिए गए हैं। आज की समाअत में दोबारा जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से कुछ अहम सवालात उठाए गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने क्या अहम सवालात उठाए और उनके सवालात की वजह से ये बेंच किस साइड पर जा सकता है, ये केस जो है किस साइड पर जा सकता है। समाज का मुख्तसर अहवाल और उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपके सामने रखूंगी, लेकिन बिलों के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, ख्वाजा अहमद हुसैन अफरोज़ खट्टक एक प्राइवेट पिटिशनर है, उनके वकील हैं। अगर आपको याद हो तो मिलिट्री ट्रायल वाला जो केस था उसमें भी ख्वाजा अहमद हुसैन जो है ये इन्होंने दलाइल दिए थे आईनी बेंच के सामने। उस वक्त 7 रुकनी आईनी बेंच था, जस्टिस आयशा मलिक नहीं थी, लेकिन 7 रुकनी आईनी बेंच के सामने जब दलाइल दिए गए थे तो ख्वाजा अहमद हुसैन ने उस वक्त जो है वो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की जानिब से पेश हुए थे। आज ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने शुरू में जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब के साथ हल्की फुल्की बहस हुई और उसके बाद फिर उन्होंने अपने जब दलाइल का बाकायदा जो है वो आगाज किया। उसके बाद जैसे आयशा मलिक की जानिब से कुछ आम सवाल उठाए गए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने बिल्कुल समाअत के आगाज में ख्वाजा अहमद हुसैन ने वही नुक्ता उठाया जो नुक्ता माजी में हामिद खान या दीगर वकला ने उठाया। उन्होंने कहा है कि एक फुल कोर्ट, ओरिजिनल फुल कोर्ट यानी कि 26वीं तरमीम से पहले वाली जो फुल कोर्ट है जिसमें 16 जज साहिबान शामिल हैं, वो तमाम इस केस को सुन सकते हैं। उन्होंने बात यहाँ से शुरू हुई कि ख्वाजा अहमद हुसैन साहब जो है मुझे रोस्टम पर आए तो उन्होंने कहा कि केस के फुल कोर्ट की जानिब से सुने जाने पर मैं दलाइल दूंगा। इस इदारे की साख का इन्हिसार जो है वो 26वीं आईनी तरमीम पर नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने कहा कि क्या आपको इस बेंच पर एतमाद नहीं है। ये कहा इसलिए कि ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि इस केस को दूसरे आज़ाद बेंच की जानिब से सुना जाना चाहिए। अब आज़ाद बेंच पे जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब को थोड़ा सा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि क्या आपको इस बेंच पर एतमाद नहीं है। अगर आपको इस बेंच पर एतमाद नहीं है तो बतौर जज मैं ये समझता हूँ कि फिर मुझे इस बेंच में नहीं होना चाहिए, ना मुझ समेत बाकी 7 के 7 जजेस जो हैं इनको इस बेंच में होना चाहिए। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि आर्टिकल 191 पर फैसला ओरिजिनल कोर्ट की जानिब से होना चाहिए। जैसा ने कहा कि कहीं पर आपकी जो आपकी प्रेयर है उसमें कहीं पर ये मौजूद नहीं है कि इस केस का जो फैसला है वो ओरिजिनल बेंच है या जो है वो इस केस का फैसला जो है वो किया जाना चाहिए। ओरिजिनल फुल कोर्ट का लफ्ज आपकी इस्तदा में है ही नहीं। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि बेंच आजाद नहीं है। जैसे मलिक मंदोखिल साहब ने कहा कि आपने ही कहा है कि केस दूसरे आजाद बेंच के सामने जाना चाहिए। क्या हम जितने भी जजेस बैठे हैं क्या हम आजाद जजेस नहीं है और क्या हम जजेस जो हैं वो भी आजाद इस बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मिंटन खान साहब ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस इस आजाद बेंच का हिस्सा होंगे। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने कहा कि बिल्कुल चीफ जस्टिस जो हैं वो भी इस आजाद बेंच का हिस्सा होंगे, क्योंकि 26वीं तरमीम के नतीजे में ही लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो आईनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह हैं। और अगर आप देखें तो 26वीं तरमीम से कबल भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हिस्सा थे। जो जजेस ट्रांसफर होकर आए हैं वो बाद में ट्रांसफर होकर आए हैं। जैसे आयशा मलिक ने आज बड़े अहम पॉइंट उठाए। जैसे आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 191A को 191A3 के साथ मिलाकर पढ़ें और ये आर्टिकल जो है वो क्या कहते हैं। फिर जैसे आयशा मलिक ने खुद इस चीज का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल्स कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के लिए जुडिशियल जजेस जो है जुडिशियल कमीशन नामजद करता है और इन आर्टिकल्स में कोई कदगन नहीं है, ये प्रोसीजर आर्टिकल्स हैं और ये आर्टिकल्स बेंचेस पर तो कदगन लगाते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर कदगन नहीं लगाते। फिर जैसे आयशा मलिक ने कहा कि हम इन आर्टिकल्स को ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे ये आर्टिकल्स मुकम्मल तौर पर कदगन लगाते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली जजेस को ये कह रहे हैं कि जजेस भी शायद इस आर्टिकल को थोड़ा सा हटकर पढ़ रहे हैं, वो इस एंड में पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल जो कदगन लगाता है। फिर जैसे आयशा मलिक की जानिब से कहा गया कि कदगन जो है वो कहाँ है। क्या हम इनकी तशरीह यूं कर सकते हैं कि फुल कोर्ट मामला सुन सकता है। जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आपके जो इब्तदाई दलाइल हैं उससे ये महसूस हुआ कि फुल कोर्ट आईनी बेंच नहीं रहेगा। आपने कहा कि 16 रुकनी बेंच एक रेगुलर बेंच होगा। आपके इन दलाइल से मैं मुकम्मल तौर पर इत्तफाक करता हूँ। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं तो ऐसा नहीं है, आपके हाथ खुले हैं, आप एक आजाद इदारा है। अगर कल को एक 27th अमेंडमेंट आती है और 27th अमेंडमेंट के बाद एक एग्जेक्टिव को सुप्रीम कोर्ट में मुसल्लत कर दिया जाता है तो क्या आप उस चीज को भी नहीं देखेंगे? आप देखेंगे और आप देख सकते हैं। फिर जैसे मलिक मंदोखिल ने कहा कि यही यानी हम इस केस को रेगुलर बेंच को नहीं भिजवा सकते लेकिन हम फुल कोर्ट को भिजवा सकते हैं। मुझे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फिर तो रेगुलर बेंच ही हो गया। उन्होंने कहा था कि 16 रुकनी जो रेगुलर बेंच है यानी कि 8 जज साहिबान की और 8 जज साहिबान जो दूसरे हैं वो हों। फिर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि जो दायरा इख्तियार है पहले जो है वो उसका फैसला हो जाना चाहिए। आज दोबारा हामिद खान साहब पर टॉन्ट किया गया बेंच में। समात के शुरू में जो है वो ये बात हुई। समात के शुरू में जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, उन्होंने कहा कि कुछ वकला ने तो यहाँ तक कह दिया कि आर्टिकल 191A को साइड पर रखते हैं। आप बताइए कि अगर हम उसको साइड पर रखते तो फिर हम केस जो है वो किसका सुनेंगे। फिर दायरा इख्तियार का आज बहुत जिक्र हुआ आईनी बेंच में। कहा गया कि जी दायरा इख्तियार कौन डिसाइड करेगा। दायरा इख्तियार जो है पहले जो फैसला है वो दायरा इख्तियार का होना चाहिए।
जस्टिस इमरान खान वकील साहब ने कहा कि फर्ज करें कि किसी तरमीम के जरिए पूरी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ले लिए जाते हैं, तो फिर केसेस कौन सुनेगा? वही सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, बेशक इख्तियारात ले लिए जाएं, लेकिन सुनेगी तो वही सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो केसेस सुनने वाला वाहिद इदारा है। फिर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि ये बेंच सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह पर मौजूद है। ऐसी कोई कदर नहीं है कि आप मामला फुल कोर्ट को रेफर ना कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी फैसला करें, बस मामला जो है वो फुल कोर्ट को रेफर कर दें, और आपके पास ऑर्डर जारी करने के इख्तियार है। अपनी इस इख्तियार को कम मत समझें। आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं, रजिस्ट्रार आपके अहकामात के मुताबिक मामला जो है फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर कर सकता है। अब ये जो बात है, आपको याद होगा कि माजी में जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में केस लगा था और ये कहा गया कि ये केस जो है वो आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने गुज़िश्ता रोज एक केस की समाअत में कहा है कि कुछ जज साहिबान तो यहाँ तक कहते हैं, कुछ जज साहिबान जो केस है वो अपने ऊपर नहीं लेते, वो कह देते हैं कि जी ये केस जो है ये आईनी बेंच सुनेगा, ये केस रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता जिस केस में क्वेश्चन ऑफ लॉ हो। फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की इस बात के बाद भी अब ये केस जो है किस तरफ जाता नजर आया, लेकिन आज सेकंड लास्ट समाअत थी, कल इस केस की आखिरी समाअत है मौजूदा महीने में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ में मुमकिन तौर पर नवंबर के सेकेंड हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में इस केस की समाअत जो है उसका आगाज दोबारा से होगा, क्योंकि बेंच के आईनी बेंच के एक आईनी बेंच का हिस्सा जो कि ये केस सुन रहे हैं, 3 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, वो स्पेन जा रहे हैं किसी वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। अब जाहिर है जब वो यहाँ पर नहीं होंगे तो फिर केस फिक्स नहीं होगा, 2 हफ्ते के लिए मुमकिन तौर पर केस जो है ये अर्जेंट होगा। और मुझे जस्टिस समीउद्दीन खान के रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट तक ये मामला जो है ये लटकता हुआ ही नजर आ रहा है। फुल कोर्ट भी मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस समीउद्दीन खान की जो रिटायरमेंट है उस तक डिसाइड होगा, क्योंकि अभी ख्वाजा अहमद हुसैन है, इनके बाद जो है वो दीगर मजीद वकला है, वो वकला जो कि तकरीबन 2 से 3 दिन हर केस पे जो है वो लेते हैं। तो अगर 2-2 3-3 दिन हर वकील को दिए जाते हैं और 4 दिन समाअत होती है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि जस्टिस समीउद्दीन खान के रिटायरमेंट तक ये मामला जो है वो हल हो जाए, क्योंकि आइंदा हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 3 जज साहिबान, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस जो है वो जस्टिस शाहिद बिलाल, जो कि आईनी बेंच का हिस्सा भी हैं और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं उस बेंच का हिस्सा भी हैं जस्टिस शाहिद बिलाल साहब, तो वो भी इस केस को जो है वो सुन रहे हैं। तो आइंदा 2 हफ्तों में इस केस की समाअत तो नहीं होने जा रही, उसके बाद फिर इस केस की समाअत होगी और नवंबर के एंड में जस्टिस समीउद्दीन खान साहब रिटायर हो रहे हैं, तो फिर अब देखिए कि ये जो भी नया आईनी बेंच का नया सरबराह होगा वो इस केस को सुनेगा। अब नया सरबराह कौन होगा ये अब आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। फिलहाल फिलवत के लिए इतने, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।